नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। राज्य की सरकार की मंशा के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी अब ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने छोटी सादड़ी में समीक्षा की। गिव अप अभियान से 41 लाख अपात्र नाम हटाए गए हैं और 69 लाख नए पात्र परिवार जोड़े गए हैं। लोगों के ई-केवाईसी और आधार सीडिंग कंप्लीट कराएं, जिससे जितने पात्र लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके। और हमारे थोड़े से एफर्ट करने से उनको अगर गैस सब्सिडी मिलती है तो उन सबके हम एलपीजी सीडिंग कराएं। साथ ही ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनकी की एलपीजी आईडी इनके पास नहीं है, जिनके पास कनेक्शन ही नहीं है, जिससे उनको कनेक्शन दिलाने के प्रयास हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जून 5, 10 और 12 में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को सील और ध्वस्त किया। श्यामनगर विस्तार में 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया गया, जबकि आगरा रोड और विजयपुरा रोड क्षेत्र में 2 इमारतों पर कार्रवाई हुई। साथ ही कालवार रोड व निवारू रोड पर करीब 11 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 2 नई अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। वर्ष 2024 से 25 में अब तक 705 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है। ऐसे में उप महानिरीक्षक श्री राहुल कोटोकी ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नगर लगातार सड़कों, स्कूलों और विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां घटिया निर्माण मिला वहां तुरंत तोड़कर नया निर्माण कराने के निर्देश दिए। कोटा में उन्होंने रात्रि चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान कराया। कनवास क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को सख्त निर्देश दिए गए कि किसानों को परेशानी न हो। जल संसाधन विभाग ने भी मंत्री ने पिछले 2 साल के निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए और विजिलेंस टीम गठित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। नवलगढ़ के बाद अब चिड़ावा नगर पालिका ने भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बुधवार को कनिष्ठ अभियंता श्री आकाश जांगिड की अगुवाई में नगरपालिका टीम ने पिलानी रोड चौराहे से सड़क किनारे बने कच्चे पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी से हटाया। कुछ व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन समझाइश के बाद कार्रवाई जारी रही। नगरपालिका ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यातायात सुचारू रखना और कस्बे का सौंदर्य बढ़ाना है। सड़क किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी और बिजली खंभे हटाए जाएंगे। ये पिलानी चौराहे से मुकेश बैटरी हाउस तक जितने डिवाइडर बनाया गया है, पहले अभियान में उतने का लिया गया है। रोड साइड में जितने भी जिन्होंने भी चबूतरे वगैरह बना रखे हैं, मिट्टी वगैरह कचरे, उनको लेवलिंग का कार्य किया जाएगा। इन सबको हटा के यहाँ पे इंटरलॉक का कार्य किया जाना है। दोनों साइड में गोल बाउंड्री तक इंटरलॉक लगाए जाएंगे। साथ में डिवाइडरों के बीच में स्ट्रीट लाइट पोल्स का भी हमने प्रपोजल बना रखा है। और जितने भी ये लाइट के बिजली के पोल हैं जो रोड बाउंड्री के बीच में आ रहे हैं, उनको भी हटाने के लिए बिजली विभाग को पत्र लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारे पोल जो है रोड बाउंड्री के अंदर हैं। पहले जब लगाए गए हैं तब अनियमित रूप से लगाए हुए हैं। इनको भी हटाने के लिए बिजली विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। एक बार ये लेवलिंग का कार्य, ड्रेसिंग का कार्य हो जाएगा, उसके बाद विकास कार्यों का काम शुरू किया जाएगा। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथद्वारा विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राजसमंद स्थित ऐतिहासिक नो चौकीपाल और राजसमंद झील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों में धरोहर से हुई छेड़छाड़ पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा, नगर परिषद श्री आयुक्त ब्रजेश राय सहित अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने झील क्षेत्र और द्वारकाधीश मंदिर तक निरीक्षण कर झील संरक्षण व आगामी विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि विकास कार्यों में ऐतिहासिक स्मारकों और शिलालेखों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में आगामी 1 से 30 दिसंबर तक होने वाले कुंभलगढ़ महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में एडीएम श्री नरेश कुमार बुनकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और होटल एसोसिएशन प्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि महोत्सव भव्य और आकर्षक हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। पर्यटकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता, बिजली और पानी की व्यवस्था मजबूत रखी जाए। उन्होंने जोर दिया कि महोत्सव की जानकारी देश विदेश तक पहुंचे और पर्यटकों को यादगार अनुभव मिले। कुंभलगढ़ महोत्सव हर वर्ष 1 से 3 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है और यह आयोजन पर्यटन विभाग, इसकी नोडल एजेंसी है, वो इसका आयोजन करता है। तो इसमें इस महोत्सव में जो इसका उद्देश्य है कि कुंभलगढ़ किले की जो का इतिहास है और उसका जो गौरव है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में
जानकारी दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को कुंभलगढ़ और राजसमंद की ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए ये महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसमें इस वर्ष क्योंकि आजकल लोग सारी होटल्स की बुकिंग इंटरनेट पोर्टल के थ्रू कराते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है और booking.com है। इसके अलावा जो एयरबीएनबी हैं, स्टे विस्टा है, जिसके थ्रू लोग आते हैं और रुकते हैं, तो हम उनसे भी इसका प्रचार करवाएंगे ताकि इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महोत्सव के बारे में केंद्र सरकार के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लूनी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ घर घर जाकर लोगों को ऑनलाइन आवेदन और प्रपत्र दे रहे हैं। बीएलओ सुबह से रात तक सक्रिय रहकर प्रपत्र बांटते, भरने की प्रक्रिया समझाते और नागरिकों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। प्रशासन ने पहले से जागरूकता बढ़ाई हुई है, इसलिए जनता सहयोगी दिख रही है। काम लगभग 1 माह तक चलेगा। इस पहल से पेचन रोकता घटेगी और ज्यादा लोग समय पर अपना सत्यापन पूरा कर पाएंगे, जिससे चुनाव सूची सुधारने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का पंचमुखी विकास मॉडल जनता का भरोसा जीत रहा है। पब्लिक रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज की ताजा सर्वे में सामने आया है कि राज्य की भजनलाल सरकार ने बुनियादी ढांचा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में पिछली सरकार से बेहतर काम किया है। जनता ने माना कि सरकारी योजनाएं जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं और विकास की रफ्तार तेज है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सर्वे राज्य में नीतिगत स्थिरता और विकास केंद्रित शासन के प्रति जनता की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जयपुर जिला परिषद कार्यालय में आज सुबह का आगाज राष्ट्रगीत से हुआ। जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, सीईओ और सभी अधिकारियों ने एक साथ वंदे मातरम गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यह पहल इस संदेश के साथ शुरू की गई कि हर दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत से हो। यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों और विद्यालयों में अब हर सुबह वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जा रहा है, जिससे देश प्रेम और अनुशासन की भावना और मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि श्रमिक वर्ग किसी भी प्रदेश की रीढ़ है। इनके बिना विकास अधूरा है, इसलिए उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है श्रमिकों की सुरक्षा, अधिकारियों की रक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका मकसद है कि कोई मजदूर असुरक्षित न रहे और हर परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। वास्तव में श्रमिक ही देश के असली विश्वकर्मा है, जो विकास का ढांचा तैयार करते हैं। जब इन्हें सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी, तभी विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ेगा। राजगढ़ पुलिस प्रशासन और भारत विकास परिषद के संयुक्त प्रयास से कस्बे के टहला बाईपास चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना अधिकारी श्री राजेश कुमार की मौजूदगी में विधिवत शुभारंभ किया गया। परिषद के अध्यक्ष पद्मा गोयल और कार्यक्रम संयोजक प्रीति विजय ने बताया कि थाना अधिकारी श्री राजेश कुमार ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि जो चालक हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर नियमों का पालन करते मिले, उन्हें फूल देकर सम्मानित किया गया। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारी भारत विकास परिषद समय समय पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम करती रही है। इसके लिए जो हेलमेट नहीं लगाते उनको हेलमेट के लिए समझाइश की जाती है और जो हेलमेट लगा के आए उनका स्वागत किया जाता है। स्पीड के लिए उनको समझाया जाता है, नशे के लिए उनको समझाया जाता है कि नशे के अंदर आप गाड़ी ना चलाएं, आप अपना जीवन भी बचाएं और दूसरों का जीवन भी बचाएं। जीवन कीमती है, इसका यह हमारे देश की धरोहर है, हमें इसकी रक्षा करनी है। इसलिए हमें समय समय पर ये कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करते हैं और इससे आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारा सड़क सुरक्षा का एक कार्यक्रम है, जिसमें हमने 2000 पंपलेट बांटे हैं और स्टिकर्स, ये रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। जिन गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्टर्स नहीं थे उनको रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं और उनको समझाया गया है कि आप तो एक स्पीड कंट्रोल करें, दूसरा नशे में गाड़ी ना चलाएं, तीसरा जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट पहन करके ही अपने 2 व्हीलर को चलाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और आम जनता को भी कोई तरह की कोई खतरा न पैदा हो। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बुधवार को राजकीय ITI कॉलेज पोखरण में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय चिकित्सालय पोखरण के मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र नारानिया ने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और उसे बनाए रखने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।
डॉक्टर नरानिया ने कहा कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखभाल जरूरी है, वैसे ही मन का संतुलन और शांति बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि आजकल युवाओं में पढ़ाई का दबाव, प्रतियोगिता और सोशल मीडिया का प्रभाव मानसिक तनाव का बड़ा कारण बन रहा है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रीय गोधन महासंघ द्वारा आयोजित 6 दिवसीय राष्ट्रीय गोधन समिट 2025 महाकुंभ का समापन बड़े उत्साह के साथ हुआ। इस आयोजन में देश के 22 राज्यों से लोग पहुंचे और स्वदेशी खाद्य पदार्थों, गोवंश आधारित उत्पादों और दैनिक उपयोग के वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। भरतपुर जिले के कई उत्पादों ने सबका ध्यान खींचा। इनमें भुसावर का अचार, मुरब्बा, आनंद स्वरूप मुकेश की गजक, वेलारा की तुलसी माला और नेवाड़ा का शहद दिल्लीवासियों को बहुत पसंद आया। धर्म अनादि है और अनंत है। गौ माता ही सनातन है, सनातन ही गौ माता है। भगवान विष्णु सनातन है और सनातन ही भगवान विष्णु है। इसलिए अनादि से चला रहा अनंत तक चलेगा। जो छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, इनका एकीकरण होना चाहिए। देश में एक स्वर से, एक ही मंच से अगर सनातन की बात की जाएगी तो प्रफुल्लित होगा, आगे चलेगा। सनातन को बढ़ाने के लिए 520 सांसद जैसे चुन कर के आते हैं। जब तक महात्मा संसद भवन में सांसद भवन बन कर के नहीं आएंगे, तब तक सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमको महात्माओं को सांसद बनाना पड़ेगा, एमएलए बनाना पड़ेगा, तब ये अखंड राष्ट्र होगा, अखंड भारत होगा। उसके लिए हमने मिलजुल करके गौ भक्तों ने गोधन महासंघ के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। सारे देश से लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी चीज़ें जो वो बना रहे हैं। और दिल्ली के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि वो ये चीज़ें, क्योंकि दिल्ली में इन चीज़ों से लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसमें उन्हें बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएं हैं। तो जो प्राकृतिक सामान, गऊ का घी, गऊ का दूध, उनसे बने हुए सामान, गोबर, गौमूत्र और पंचगव्य से बने हुए सामान दिल्ली में हमने उपलब्ध करवाए हैं। और मेरी दिल्ली वासियों से और आसपास के क्षेत्र वासियों से ये जो अपील है कि वो यहाँ आकर के इस सामान को देखें और ख़रीदें, और इससे जो है अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को और बड़ों को, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। भुसावर स्थित कृषि महाविद्यालय में ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना के तहत कृषि स्नातक विद्यार्थियों को बागवानी और उद्यानिकी कार्यों की प्रायोगिक जानकारी दी गई। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसान वैज्ञानिक पद्धति से बागवानी करें तो वे अपनी आय और उत्पादन दोनों बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए बगीचों में अनाज वाली, बेलदार या लंबी बढ़ने वाली फसलें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये फलदार पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। मटर की हम बोनविले, आज़ाद पीवन किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। इसमें सही बीज दर 80 से 100 किलो होती है। इसका बीज उपचार भी कर लेना चाहिए। विशेषतः कीटनाशी और जो फफूंदनाशी, उसके अलावा हमको राइजोबियम कल्चर से भी उपचार इसका बीज का करना चाहिए। साथ ही मेथी बो सकते हैं इस महीने, धनिया बो सकते हैं। और यदि हम मीठा पानी की व्यवस्था है तो इसमें आम फसलों के बजाय ज़्यादा लाभ भी मिलेगा और फसल चक्र के हिसाब से भी ठीक रहेगा, फसल बदलती रहे। साथ ही जो लहसुन वगैरह फसलें हैं, प्याज, रबी प्याज है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनकी काफ़ी जो है संभावनाएं रहती हैं। इसलिए हमें निश्चित रूप से नवंबर महीने में उचित बीज उपचार करके सब्जियों की बुवाई करनी चाहिए। और खरीफ रबी प्याज की जो है हम नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस महीने में अच्छी वैज्ञानिक पद्धति अपना करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।